children, good morning. I hope all students are very well. मैं अंजू शर्मा आपकी कक्षा अध्यापिका हूँ। आज आप सभी का हिंदी भाषा की कक्षा में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व बताए गए निर्देशानुसार कार्य करेंगे और दिए गए कार्यों का अभ्यास भी करेंगे। बच्चों, आप सभी ने पिछली कक्षा में स्वर के बारे में पढ़ा है। आज आप इन्हीं स्वरों का पुनरावृत्ति अभ्यास करेंगे और साथ ही व्यंजन क और ख के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि स्वर 13 होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उपहार, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, छोटे से एड़ी, बड़ी से ऐनक, छोटे ओ से ओखली, बड़े औ से औरत, अंग से अंगूर, अंगा खाली। ये थे हमारे स्वर और ये स्वर आप पिछली कक्षा में पढ़कर आए हैं। चलिए देखते हैं कि इसका हम किस तरह से और उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये उदाहरण है, मैंने यहाँ पर कुछ चित्र बनाए हुए हैं और ये चित्र किसके हैं? स्वर के। चित्र देखो व लिखो। ये चित्र आपके सामने बने हुए हैं। यह चित्र किसका है? अनार का। यह चित्र किसका है? इमली का। यह चित्र किसका है? उपहार का। यह चित्र किसका है? अंगूर का। और यह चित्र किसका है? एड़ी का। तो बच्चों, अब हम इसके सामने उन्हीं स्वरों को लिखेंगे। ये चित्र किसका है? अ से अनार। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अ से अनार। ये चित्र किसका है? ई से इमली। बिल्कुल सही। बच्चों, आप सभी मेरे साथ बोल सकते हैं। छोटे ऊ से उपहार। क्या लिखेंगे? छोटे ऊ से उपहार। अंग से अंगूर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अंग से अंगूर। छोटे से एड़ी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ए से एड़ी। और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण है हमारा मिलान करो। यहाँ पर मैंने चित्र बनाए हुए हैं। चित्र किसके हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने, स्वर के। और यहाँ पर मैंने स्वर लिखे हुए हैं जो कि सही नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। आपने क्या करना है बच्चों? इन चित्रों को देखकर उनको स्वर के साथ, सही स्वर के साथ एक रेखा द्वारा मिलाकर मिलान करना है। चलिए देखते हैं। यह चित्र किसका है? बड़े ऊ से ऊन। अब यहाँ पर आपने देखना है बड़ा ऊ कहाँ पर है। क्या ये बड़ा ऊ है? नहीं। ये बड़ा ऊ है? नहीं। बड़े ऊ से ऊन। बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब हम इसको क्या करेंगे? एक लाइन यहाँ लगाएंगे चित्र के साथ। ये लाइन लगाई और इसको हमने स्वर के साथ मिला दिया। दूसरा चित्र है अंग से अंगूठी। अब हम यहाँ पर कहाँ पर है अंग हमारा? अंग से अंग से अंगूठी। ये देखिए, अ नहीं, ई नहीं, बड़े ऊ से ऊ नहीं, अंग से अंगूठी। इसको भी हम इसी तरह से लाइन लगाकर इससे मिला देंगे। यह चित्र हमारा किसका है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ई से इडली, जो आप लोगों को बहुत पसंद है। तो ई कहाँ है हमारा? छोटी ई से इडली, इडली। ये चित्र किसका है? बड़े आ से आग। बड़ा आ कहाँ है? ये रहा। इसको हम किससे मिलाएंगे? बड़े आ से आग। और ये चित्र किसका है? आप अपने घरों में देखते हैं बच्चों। ये है एक सब्जी
और ये सब्जी मम्मी कभी कभी हमारी चाय में भी डालती है, जिससे चाय बहुत स्वादिष्ट होती है। इसका नाम है अदरक। अ से अदरक, इसको हम इससे मिलाएंगे। बच्चों, आपने एक बार ये ध्यान से देखा होगा कि मैंने यहाँ पर जो चित्र हैं बिल्कुल अलग बनाए हैं, बिल्कुल नए चित्र बनाए हैं। स्वर वही हैं लेकिन चित्र हमारे दूसरे हैं। जैसे अंग से अंगूठी, ई से इडली, आ से आग और अ से अदरक। आपने ध्यान से देखना है और इन स्वरों को अच्छे से याद करना है। और उदाहरण देखते हैं। खाली स्थान भरो। बच्चों, यहाँ पर मैंने जो खाली स्थान दिए हैं वो मैंने बीच में से दिए हैं, शुरू से नहीं दिए हैं। आप सभी को स्वरों की अच्छे से पहचान हो गई है। तो आपने देखना है कि इसके बाद कौन सा स्वर आता है। जैसे छोटी ई से इमली के बाद कौन सा आएगा स्वर? बिल्कुल सही, बड़ी ई से ईक। छोटे ऊ से उल्लू के बाद कौन सा स्वर आता है? बड़े ऊ से ऊन। री से ऋषि के बाद क्या आता है? हाँ, बिल्कुल सही। क्या आता है? ए से एड़ी। बड़े से ऐनक। इस तरह से ये हमने खाली स्थान भरे हैं। और उदाहरण देखते हैं। चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला लगाओ। यहाँ पर मैंने चित्र बनाए हुए हैं और यहाँ पर मैंने स्वर लिखे हुए हैं। बच्चों, आपने क्या करना है कि चित्र देखकर जो सही स्वर है उसको आपने गोला लगाना है। देखते हैं। जैसे ये चित्र किसका है? अंगूर। क्या ये अंगूर है? अ नहीं, आ नहीं, अंग। हाँ, बिल्कुल सही। इसको हमने क्या लगाना है? एक गोला लगाना है, ऐसे। ये चित्र किसका है? बड़े ऊ से ऊन। बिल्कुल सही पहचाना। ई, क्या ये सही है? नहीं। बड़े ऊ से ऊन, ये हमारा बिल्कुल सही स्वर है। तो उसको हम क्या लगाएंगे? ऐसे गोला। ये पिक्चर किसकी है? ये चित्र किसका है? हाँ, ऋषि। जो तपस्या करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऋषि। क्या ये है? ओ नहीं, अंग नहीं, री। बिल्कुल सही। इसको हम क्या लगाएंगे? गोला लगा देंगे। अभी तक हमने स्वरों के विभिन्न प्रयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक देखा, सुना और समझा होगा। बच्चों, अब हम व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यंजन हमारे 36 होते हैं। आज हम क और ख के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले व्यंजन आता है क। बच्चों, मैंने यहाँ पर क से संबंधित कुछ चित्र यहाँ पर आगे बनाए हुए हैं और उनका नाम लिखा हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन से चित्र हैं जिनमें क व्यंजन की आवाज आती है। तो क से जो आप खाते हैं देखकर समझ गए होंगे, केला। क से केला। क से कमल। क से ककड़ी, जो हम खाते हैं गर्मियों में, ये बहुत अच्छी होती है। हम सलाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क से कंकड़। ये कंकड़, जो पत्थर जो छोटे छोटे से होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंकड़। क से कागज। क से करेला। क से कौवा, जो हमारी घर की छत पर आता है, काव काव करता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि क से मैंने बहुत सारे शब्द बनाए हैं। आपने ये अभ्यास करना है कि क से और अन्य शब्द कौन कौन से बनते हैं। वो आप अपने माता पिता, मम्मी पापा को बताएंगे कि कौन कौन से क से स्वर बनते हैं जिसमें क की ध्वनि आती है। आपने ये ध्यान रखना है कि किस शब्द के अंदर क की ध्वनि आती है। बच्चों, अब हम क लिखना सीखेंगे। क कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसे करके एक सर्कल ऐसे बनाएंगे
उसके बाद ये सर्कल बना दिया, एक हमने लाइन लगानी है, एक डंडा लगाना है। उसके बाद देखो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, सर्कल, फिर हमने लाइन लगाई। अब ये जो इस सर्कल का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहां से हमने एक ऐसे करके हाफ सेमी बनाना है। ये देखो सर्कल, लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सीधी वाली लाइन है, और यहां से एक ऐसे आपने लाइन लगानी है, ये कर्व बनाना है। सर्कल, लाइन और ये ऐसे। बच्चों आपने इसका अभ्यास जो है, क लिखने का अभ्यास जो है अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। जैसे मैंने बताया है इसी तरह से आपने लिखने का अभ्यास करना है। बच्चों अब हम दूसरा व्यंजन ख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये है व्यंजन ख। जैसे हमने क के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, पहले व्यंजन हमने क लिखा था, उससे संबंधित चित्र बनाए थे और फिर उनके नाम लिखे थे। ऐसे ही ख लिखा है और उससे संबंधित चित्र बने हैं और उनके नाम लिखे हैं। देखते हैं ये कौन कौन से चित्र हैं। ख, ख से खीरा, जो आप अपने सलाद में रोज रात को दिन में खाते हैं। ख से खाट, ख से खाट, जो हम सोने के लिए और उस पर आराम करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा नाम है चारपाई। ख से खिड़की, ख से खिड़की, ये इसका नाम है। ख से खत, ख से खत, ख से खरबूजा, ये तो आप सभी को बहुत पसंद है और गर्मी का ये बहुत ही मशहूर और वो फल है जो सबको खाने में अच्छा लगता है। ख से खरबूजा, ख से खुम्बी। खुम्बी, आप कहोगे कि ये खुम्बी क्या होती है? खुम्बी का दूसरा नाम होता है बच्चों मशरूम। तो कुछ बच्चों को मशरूम खाना बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों आपने एक बार ध्यान से देखा होगा कि मैंने जहां पर ये तो शब्द शुरू हुए हैं, ये सब किससे शुरू हुए हैं? ख, 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 ख। ये सारे शब्द जो हैं जिनमें इनकी किसकी ध्वनि आ रही है? ख की। आपने ऐसे ही और अन्य शब्द याद करने हैं कि जिनमें ख की ध्वनि आती है। बच्चों अब हम ख का लिखने का अभ्यास करेंगे कि ख जो है कैसे लिखा जाता है। आपने सबसे पहले, जैसे आपने संख्या में, गिनती में नंबर 2 बनाते हैं, ऐसे ही आपने ये बनाना है, कर्व करना है और उसके बाद फिर स्लांटिंग। ये देखिए ऐसे किया। अब आपने स्लांटिंग ऐसे किया और उसके बाद हाफ सेमी ऐसे करके आपने बनाना है। और देखिए, ये देखो सबसे पहले हमने ये कर्व बनाया, स्लांटिंग, ये हमने हाफ सेमी बनाई और सीधी लाइन हमने खींच दी। और देखते हैं, ऐसे किया हमने कर्व, और देखते हैं ये ऐसे किया। इसके बाद हमने कर्व बनाया। अब हमने एक सीधी लाइन खींच देंगे और ऊपर एक लाइन ऐसे। ये क्या बना बच्चों? ये कौन सा व्यंजन बना? ख। आप सभी ने ख व्यंजन लिखने का अभ्यास अपनी कॉपी पर करना है। बच्चों बहुत ध्यान से आपने ये सब काम करना है। अब देखते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर आपका कॉपी में करने के लिए अभ्यास कार्य दिया है। अब आपने सीख ही लिया है कि किस तरह से हम व्यंजन लिखते हैं, और व्यंजन का हमने क और ख का आज हमने अभ्यास किया है। स्वर आपको आते हैं लिखने के लिए, उससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न भी दिए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, स्वर अ से अंह तक लिखो। दूसरा प्रश्न है,
खाली स्थान भरो। तीसरा प्रश्न है मिलान करो। जैसे कि हमने अभ्यास में किया था कि मैंने यहाँ पर चित्र बनाए हुए हैं और संबंधित स्वर और व्यंजन जो है, आज हमने व्यंजन भी सीखे हैं तो इसलिए उनको भी इसमें शामिल किया है। तो मैंने आगे पीछे लगाए हैं, आपने वही रेखा के द्वारा उनको मिलाना है। और देखते हैं चौथा प्रश्न है व्यंजन लिखो। आपने क्या लिखना है? जो व्यंजन आज आपने सीखे हैं, क ख, उन व्यंजनों के नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। पांचवा प्रश्न है सिखाए गए व्यंजन के चित्र अपनी पसंद के दो दो चित्र बनाकर उनके व्यंजन लिखकर रंग भरो। बच्चों, आज जो आपने व्यंजन सीखे हैं क और ख, उसका कोई भी चित्र आपने अपनी पसंद का बनाना है और उनके आगे वो व्यंजन लिखना है। चित्र आपने दो दो बनाने हैं। इसमें आप अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं। बच्चों, आपने ये सारा काम बहुत ध्यान से करना है और इनको बार बार बोलकर पढ़कर याद करना है। धन्यवाद।